दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब यहाँ पर गोलू अकेला जा रहा होता है और यहाँ पर स्वरा को ढूंढ रहा होता है, इतनी देर में दोस्तों उसके पीछे एक औरत पड़ जाने वाली है और वो यहाँ पर गोलू से वही बैग छीन लेती है जो कि यहाँ पर उसने स्वरा को देना था। अब दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री है उनको भी पता चल गया है कि बेचारी स्वरा गुम गई है, तो वो अपनी गाड़ी में आने वाले हैं और अपने हर बंदे को फोन करके यहाँ पर स्वरा की फोटो सेंड कर देते हैं और कहते हैं कि अपना ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर नेटवर्क को आजमाया जाए और जल्दी से जल्दी इस लड़की को ढूंढा जाए। अब दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के बंदे कहते हैं कि हमने यहाँ पर जगह जगह अपने बंदे भेज दिए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर 2 से 3 घंटों के अंदर अंदर स्वरा का पता चल जाएगा। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि 2 से 3 घंटे भी बहुत ज्यादा हैं, तुम लोगों ने इससे पहले ही यहाँ पर स्वरा को ढूंढ लेना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस केस है। जाहिर सी बात है एक बच्ची बेचारी कितना ही यहाँ पर बेइज्जती सहन कर लेगी और उसके साथ अगर उन्होंने कोई यहाँ पर हाथापाई शुरू की तो ये तो काफी ज्यादा बुरा काम होगा। दोस्तों की तरफ दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा भी स्वरा को ढूंढ रही होती है और साथ ही साथ गोलू को भी तो तभी सामने आ जाने वाले हैं उसके यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री और कहते हैं कि मैं आपको तब से फोन कर रहा था पुष्पा जी, आपने मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड की। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर आप मेरे से बात मत करें, यहाँ से दफा हो जाएं, आपकी वजह से मैंने अपनी बेटी को गवा दिया, आप यहाँ पर इतने यहाँ पर बेहिस हो सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता था। तो दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री अब चुप करके पुष्पा की काफी ज्यादा बातें सुन लेते हैं और कहते हैं कि पुष्पा जी आज आप कुछ यहाँ पर बोल सकती हैं क्योंकि आज गलती मेरी है और आज मैं आपके सामने कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं जानता हूँ कि वो बच्ची की तो यहाँ पर कोई गलती ही नहीं थी और बेचारी बच्ची को यहाँ पर अगवा कर लिया गया। मैं आपके साथ हूँ और मैं वादा करता हूँ कि जब तक स्वरा नहीं मिलेगी मैं यहाँ पर उसको ढूंढता रहूंगा और 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर हमें उसकी अपडेट भी आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री अब पुष्पा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आपको अपने गुरु के ऊपर यकीन है ना, तो अब यहाँ पर आप मुझे जितना मर्जी डांट लीजिए, मैं आपके साथ स्वरा को ढूंढ कर ही रहूंगा। अब दोस्तों बेचारी पुष्पा इमोशनल हो जाने वाली है और रोकर कहती है कि प्रोफेसर शास्त्री मुझे आपके ऊपर पूरा पूरा यकीन है कि आप मेरे साथ यहाँ पर स्वरा को ढूंढेंगे और हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोस्तों वो औरत जा रही होती है जिसने यहाँ पर गोलू से बैग लिया होता है, रास्ते में वो टकरा जाने वाली है यहाँ पर दिलीप पटेल से और साथ ही साथ जुगल भागा भागा आता है तो कहता है कि ए औरत ये बैग कहाँ से लेकर आई है। तो दोस्तों अब यहाँ पर वो औरत कहती है कि ये बैग तो मेरा अपना है। तभी जुगल को याद आता है कि जब स्वरा जा रही थी तो उसके हाथ में यही बैग था और वो कह रही थी कि ये गोलू भैया का बैग है और मैंने इसे ये वापस देना है। तभी दोस्तों जुगल के ज़हन में बात आती है कि हो ना हो गोलू भी से ही ये छीन कर बैग लाई है। अब दोस्तों यहाँ पर वो जल्दी से पुष्पा वगैरह को भी बुलवा लेता है और कहता है कि पुष्पा ये देख ये गोलू का बैग है ना, तो यहाँ पर ये औरत के हाथ में क्या कर रहा है। अब दोस्तों दिलीप पटेल काफी ज्यादा झिड़क और डांट से कहता है कि ये औरत जल्दी से बता कि ये बैग किसका है। तो दोस्तों यहाँ पर औरत कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये मेरा अपना बैग है। अब दोस्तों पुष्पा भी काफी ज्यादा डांटने वाली है उसी औरत को और कहती है कि हमारे साथ झूठ मत बोल वरना तुझे अभी यहाँ पर पुलिस स्टेशन भेज देंगे क्योंकि वो तेरे से सारा सच उगलवा लेंगे। इतनी ही देर में दोस्तों पीछे से यहाँ पर जुगल भी बोल उठता है कि जल्दी से हमें सच बता क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, सच सच बता कि हमारे बच्चे को तूने कहाँ पर रखा है और अगर तूने नहीं रखा तो उससे बैग किस तरह छीना। इतनी ही देर में दोस्तों पीछे से गोलू भी आ जाने वाला है भागा भागा और जैसे ही गोलू आता है और औरत देखती है यहाँ पर इस मामले को तो वो बैग छोड़कर भाग जाने वाली है और गोलू का फोन तो अभी भी यहाँ पर उस औरत के पास होता है। अब गोलू से पूछने वाली है कि पुष्पा के यहाँ पर स्वरा कहाँ पर है। तो गोलू कहता है कि स्वरा तो मेरे साथ गई ही नहीं थी, बस मैं तो उससे मिलने गया था और वो मुझे यहाँ पर मिली ही नहीं। जैसे ही अश्विन ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि हम तो तब से समझ रहे थे कि यहाँ पर तुझे तेरे पास थी स्वरा। तो दोस्तों गोलू कहता है कि नहीं मेरे पास तो नहीं, लेकिन स्वरा का मुझे कॉल जरूर आया था मेरे मोबाइल के ऊपर। तो पुष्पा कहती है जल्दी से अपना मोबाइल दे, हम उस नंबर को ट्रैक कर लेंगे। तो गोलू कहता है कि अभी जो औरत आई थी वो मेरा मोबाइल लेकर चली गई। अब दोस्तों यहाँ पर पहले तो खाली स्वरा को ढूंढना था, अब स्वरा को ढूंढने के लिए पहले उस औरत ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पर जो दीप्ति है वो कहती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मेरी बच्ची कभी नहीं मिल सकेगी। अब दोस्तों प्रार्थना यहाँ पर दीप्ति को संभालने वाली है और कहती है कि भाभी इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो, मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़ी देर में हमारी बच्ची स्वरा मिल जाएगी। आप यहाँ पर जाकर गाड़ी में बैठो और जल्दी से घर चले जाओ और सुकून से आराम करो। तो दोस्तों यहाँ पर दीप्ति तो पहले बात ही नहीं मानती, लेकिन जब हर बंदा बात समझाता है तो यहाँ पर अब गोलू और यहाँ पर दीप्ति जाने वाले हैं प्रार्थना के साथ दोबारा से चोर के अंदर ताकि वो तो जाकर आराम करें और बाकी सब ढूंढेंगे यहाँ पर मिलकर स्वरा को। अब दोस्तों यहाँ पर जो औरत है उसको फोन करने वाला है वही रिक्शे वाला बंदा जो कि यहाँ पर स्वरा को लेकर गया था। तो वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं ऐसा करूं, उसी बंदे को कॉल करके बता
दूं कि तुम लोगों की यहाँ पर स्वरा कहाँ पर है, क्योंकि है तो छोटी बच्ची बेचारी रिक्शे वाले ने अपने पैसों के लिए काम किया। हालांकि उसका दिल नहीं चाह रहा था कि एक छोटी बच्ची को किडनैप कर लाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिलीप पटेल भी कहता है कि अब हमें यहाँ पर पहले उस औरत को ढूंढना पड़ेगा, तो क्यों ना उसका पहले स्केच बना दिया जाए और जगह जगह पर लगा दिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जो दिलीप पटेल है उसको तो याद होता है औरत का चेहरा, तो वो एक पेपर पर बना देने वाला है और कहता है कि जुगल यही वो चेहरा है। तो जुगल कहता है चलो ठीक है, मैं अपने भी यहाँ पर ग्रुप्स वगैरह में सेंड कर देता हूँ, और जो यहाँ पर जो दिलीप पटेल तू भी अपने ग्रुप्स में सेंड कर, हर बंदा यहाँ पर इस तस्वीर को ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। अब यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री भी उस तस्वीर को उतार लेते हैं और अपने ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं कि आप लोगों ने इस औरत को भी ढूंढना है। तो तभी पुष्पा कहती है कि इस तरह से काम नहीं बनेगा, हमें दीवारों के ऊपर भी पोस्टर लगाने पड़ेंगे ताकि जो भी बंदा यहाँ पर इस तस्वीर को देखेगा तो हम अपने नीचे राब्ता नंबर लिख देंगे। दूसरी तरफ दोस्तों अब स्वरा की हालत के बारे में डिस्कस की जाए तो स्वरा की काफी ज्यादा बुरी हालत है। दरअसल जो किडनैपर्स हैं वो एक बच्चे को किडनैप करके नहीं लेकर जा रहे, बल्कि 3 4 5 बच्चे हैं, और यहाँ पर इतनी ही देर में वो कदामरी के बंदे होंगे और वो कदामरी को फोन करके कहेंगे, तो कदामरी अब वापस आएगी स्वरा को देखने के लिए। अब दूसरी तरफ दोस्तों चोल के अंदर बहुत ही बड़ा हंगामा होने जा रहा है, क्योंकि अश्विन बेचारा अपनी बच्ची के खोने पर काफी ज्यादा गुस्सा है। तो यहाँ पर चिराग कहने वाला है कि भैया इतनी ज्यादा टेंशन मत लो। तो यहाँ पर अब अश्विन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तू छोटा होकर इतनी ज्यादा बकवास कर रहा है, मेरी बेटी गुम गई है और मैं इत्मीनान से कैसे बैठूं, मैं तुझे समझा रहा हूं, मेरे साथ यहाँ पर ज्यादा बकवास मत कर। एक बार फिर बोलता है जब यहाँ पर चिराग, तो अश्विन एक जोरदार थप्पड़ मार देने वाला है चिराग के मुंह के ऊपर। जैसे यहाँ पर अश्विन थप्पड़ मारता है तो पुष्पा भी एक थप्पड़ लगा देने वाली है अश्विन के मुंह के ऊपर। लो दोस्तों, पहले यहाँ पर स्वरा नहीं मिल रही थी, अब तो घर में अपना ही अलग माहौल बन गया है। तो आने वाले एपिसोड देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।